कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको। क्वेश्चन बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। स्टार्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि महान लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी महान होनी चाहिए। महान मेहनत का अर्थ है सही दिशा में किया गया कठोर परिश्रम, है ना। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। और बिल्कुल स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। आज का टॉपिक बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको इस टॉपिक से निश्चित ही सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, और आज देखकर भी आपको ऐसा लगने वाला है। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल हमने हमारी जो बुक है उसी से बुक से उठाए गए सवाल है सारे के सारे, क्योंकि अब दोस्तों मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। अब वो सारा कलेक्शन मैंने एक जगह कर लिया, बस कलेक्शन को लेकर आना है और आपको पढ़ाना, यही करना होता है ना। चलिए, गौरव, सावित्री, पूजा, बिल्कुल विशाल, भोलू, रवि, सभी का स्वागत है। एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस जो थी उसका रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर अभी एक सीढ़ी पार की, अभी आपने दूसरी सीढ़ी जो अभी बाकी है उसको पार करने के बाद रसगुल्ला लेकर आपको आना है। ठीक है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलिए शुरुआत करें भाई, तैयार हो आप सभी लोग जो है। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने भी आपको बहुत बार पढ़ाए हुए हैं, गायत्री मंत्र में आपने बहुत बार सुने हुए हैं। आज चेक कर लेते हैं कि आपको कितना याद है, कितना आप भूल गए हो। कुछ नए सवाल मिलेंगे आपको, 50% आप जानते होंगे, 10% कुछ नए सवाल मिलेंगे, 40% आप भूल गए होंगे, वो आपको आज याद हो जाएंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, गौरव एक्सप्रेस बैच चल रहा है आपका लगातार जो है। डेली शाम को 8 बजे मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, यहाँ पर मिलता हूँ, बातचीत करते हैं हम लोग जो है। तो अब हम लोग जो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो जिनका नहीं हुआ है उनको घबराना नहीं है दोस्तों ना। दोस्तों एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। यकीन मानना, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन यूएसए के राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी चुनाव उन्होंने लड़े थे, आपके सारे चुनाव वो हार गए, लेकिन जो राष्ट्रपति वाला चुनाव था वो चुनाव वो जीत गए, ना। तो पता नहीं दोस्तों, गुच्छे की जो कौन सी चाबी है वो ताला खोल दे, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। बस आपको सारी चाबियां ट्राई जरूर करनी है ना, ऐसा ना हो कि एक चाबी रह जाए और वही साली असली चाबी हो ना। तो सारी चाबी ट्राई जरूर करनी है आप सभी को, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। क्या दोस्तों लिखा हुआ है इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट जो है, ये बात कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट जो है, ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये सवाल आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ वहां आपके सामने ये दोस्तों बात। ठीक है, देखिए याद करो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, काम की दोस्तों बात
बात यहाँ पर है कि यहाँ पर इंडिया वर्ड का भी यूज हुआ है और भारत वर्ड का भी यूज हुआ है, मतलब हिंदुस्तान वर्ड का यूज यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ दोस्तों आपके इंडिया वर्ड का भी यूज हुआ है और भारत का भी यूज हुआ है, तो भारत के लिए दो वर्ड यूज हुए हैं, इंडिया और भारत, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके ये जो भारत है वो क्या है, वो राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 1 के अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, बाकी दोस्तों भाग दोस्तों 1 जो है आपके यहाँ पर दोस्तों आपके 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 1 to 4 आर्टिकल आपको छापना है। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों 1 में क्या लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वही दोस्तों आर्टिकल 2 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है आपके, यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 2 पूछे आपसे दोस्तों एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, क्या दोस्तों लिखना, नए राज्य का प्रवेश। ठीक है, तो नए राज्य का जो प्रवेश है इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, है ना, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो है ये आर्टिकल 2 में दोस्तों ना। वहीं दोस्तों आर्टिकल 3 पूछूं आपसे, आर्टिकल 203 कौन सा आपके, आर्टिकल 203 आपके दोस्तों वर्तमान दोस्तों राज्य जो है उसी में दोस्तों कोई नया राज्य बनाना हो आपके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट लिखना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट जो है राज्यों की सीमा चेंज करनी हो, जो वर्तमान राज्य है उसी में से कोई नया राज्य बनाना हो दोस्तों आपके, वो किससे बनता है, आपके आर्टिकल 3 से बनता है। और दोस्तों आर्टिकल 204 में लिखा हुआ है पावर किसके हाथ में होगी, पार्लियामेंट के हाथ में होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 2 3 4 ये जो मैं इंग्लिश वाली टर्म बोल रहा हूं ना इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 2 में, फॉर्मेशन दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट पूछूं आपसे आर्टिकल नंबर 3 में। ठीक है, जैसे तो आपसे एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, सिक्किम दोस्तों भारत का पहले हिस्सा नहीं था, सिक्किम को भारत में अलग से शामिल किया गया। ठीक है, तो वो आर्टिकल 2 से शामिल हुआ है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके दोस्तों आंध्र प्रदेश एक राज्य था, उससे तेलंगाना अलग राज्य बनाया गया, तो वो यहां पर हुआ है शामिल, ये इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर आर्टिकल नंबर बी हो गया है। आर्टिकल 5 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों सिटीजनशिप जो है, जो नागरिकता है, इसके बारे में उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 5 में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 एक खंड क के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं किस वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। दोस्तों सवाल दोस्तों बढ़िया लेवल का है ना, सवाल की लैंग्वेज वही जो संविधान के अंदर लिखी हुई है वही सेम टू सेम लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है। और ये सवाल दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है कि दोस्तों कौन सी दोस्तों एज की बात जो है यहाँ पर की गई है। ठीक है, देखो पहली बात दोस्तों आर्टिकल 51 है, इसकी दोस्तों बात करूं आपके, जहां भी दोस्तों आपको कैपिटल दोस्तों वर्ड मिल जाए ना, वहां दोस्तों मान लेना कि है जो आपके कैपिटल दोस्तों आपके जोड़ा गया है वो कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ है तब वो जुड़ा है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों ये आपके 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। और भाग पूछूं आपसे, भाग 4A आपको ध्यान रखना है, जहां पर दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात हुई है। ठीक है, जब दोस्तों आपके संविधान संशोधन हुआ आपके, तब दोस्तों आपके भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपके, मतलब दोस्तों आर्टिकल दोस्तों 51 दोस्तों आपके 51 दोस्तों ए और आपके के जो है इसको साथियों, इसको दोस्तों किससे आपके, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, आपसे 86वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ये आपको नोट करना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ आपके 6 to 14 दोस्तों ईयर के जो बच्चे हैं आपके, इन बच्चों की दोस्तों पढ़ाई एजुकेशन जो है उसके लिए माता पिता का कर्तव्य होने वाला है कि वो उनको एजुकेशन दे। यहाँ पर 6 to 14 ईयर्स की बात की गई है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आर्टिकल 221A जोड़ा गया संविधान में, जहां पर दोस्तों राइट टू एजुकेशन की बात होती है कि राइट टू एजुकेशन ये जो फंडामेंटल राइट होगा, ये आपके आर्टिकल 21 आया था आपके, ये भी आपको छापना है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, इससे आर्टिकल नंबर 51A के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य या फिर के पार्ट जो है वो जोड़ा गया। और वहीं दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 से जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, क्लास 6 एज आपके 6 to 14 ईयर्स जो है वो आपको नोट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा से की जाएगी। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अरे मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, इनका दोस्तों आपकी नियुक्ति पूछे आपसे, कौन करने वाला दोस्तों आपके राज्यपाल करने वाला। ठीक है, कभी कभी सवाल आपसे ये पूछता है कि मुख्यमंत्री का क्या होता है, निर्वाचन होता है दोस्तों,
उसका अपॉइंटमेंट होता है। क्या दोस्तों होता है? हम सोचते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है। सो गलत दोस्तों ना, मुख्यमंत्री दोस्तों आपके अपॉइंट होता है, ठीक है। निर्वाचन दोस्तों एमएलए का होता है, एमपी का निर्वाचन होता है। पीएम जो है जो आपके उन्हीं एमपी में से जो भी उस दल का बहुमत का नेता होता है उसको आपके पीएम जो है अपॉइंट करते हैं दोस्तों ना। लिखिए आपके सीएम और सो पीएम पूछूं आपसे, ये दोस्तों अपॉइंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी रसगुल्ला नियुक्ति दोस्तों होती है, इनकी नियुक्ति होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीएम और पीएम का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों आपके सीएम पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अपॉइंटमेंट करने वाला दोस्तों आपके राज्यपाल होता है, ठीक है। पीएम पूछा आपसे, इसका अपॉइंटमेंट करने वाला राष्ट्रपति होता है। जो भी दोस्तों बहुमत दल का नेता होता है उसी को आपके सीएम और पीएम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। पर होता रसगुल्ला अपॉइंटमेंट नियुक्ति दोस्तों होती है ना। हाँ, निर्वाचन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होता है। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना है। सीएम पीएम का निर्वाचन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होता है। एमएलए एमपी का आपके निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है। आप और मैं वोट डाल के आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों मुख्यमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है आपके, इसका जिक्र दोस्तों कौन से आर्टिकल में, ठीक है। ये दोस्तों आपके आर्टिकल दोस्तों आपके 164 के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल दोस्तों 164 में ये बात लिखी हुई है, अपॉइंटमेंट दोस्तों वाली बात जो है वो यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, ये बात आपके आर्टिकल नंबर 163 जो है यहां पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है इसकी दोस्तों सलाह के लिए इसकी सलाह के लिए कौन होगा? इसकी सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा। ये बात कहां पर लिखी है? ये बात आपके आर्टिकल नंबर 163 में लिख रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आर्टिकल नंबर 165 पूछूं आपसे, याद करो राज्य का महाधिवक्ता कौन है? राज्य का जो महाधिवक्ता आपके होने वाला, आपके राज्य का जो महाधिवक्ता होने वाला है या सबसे बड़ा वकील जो होने वाला है, जिसको एडवोकेट जनरल हम लोग कहते हैं राज्य के अंदर, वो आर्टिकल नंबर 165 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आर्टिकल नंबर 161 पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति पूछूं आपसे, ये आर्टिकल नंबर जो है 161 में लिख रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। यहां पर दोस्तों बात हुई आपके प्रिवेंशन दोस्तों लॉ की बात हुई है, प्रिवेंशन लॉ जो है उसकी बात हुई है कि संविधान से कौन से आर्टिकल में आपके निवारक निरोध जो कानून है आपके, इसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 26। 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, आपको बताना से कौन सा दोस्तों आर्टिकल आपके, अरे निवारक निरोध पूछूं आपसे, आर्टिकल 222, ठीक है। निवारक निरोध पूछे आपसे, आर्टिकल नंबर 22 आपको छापना है, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान है, ठीक है। पहली बात दोस्तों निवारक निरोध पूछा आपसे, मतलब कि दोस्तों कोई दोस्तों व्यक्ति आपके से कोई अपराध करने वाला है, हमें इस बात का शक है, हम उसको शक के आधार पर गिरफ्तार करते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं निवारक निरोध, ठीक है। कभी सवाल पूछा आपसे, मतलब दोस्तों आपके शक के आधार पर या फिर दोस्तों आपके अपराध को रोकने के लिए किसी को गिरफ्तार करना जो होता है वो होता है निवारक निरोध, आपको ध्यान है, ठीक है। शक के आधार पर या कोई अपराध करने वाला भविष्य में हमें पता है उसको हम गिरफ्तार कर लेते हैं पहले आपके, उसे बोलते हैं प्रिवेंशन, ठीक है। तो हमने सवाल पूछा यहाँ पर, आर्टिकल दोस्तों आपके 22 करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ पर इसके बारे में जिक्र किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर, ठीक है। आर्टिकल 25 पूछे, यहां पर दोस्तों आपके, यहां पर साथियों आर्टिकल 25 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता आपके, इसका जिक्र यहाँ पर है। कोई भी व्यक्ति आपके कोई भी धर्म को माने, उसका प्रचार प्रसार करे, उसकी मर्जी है, वो कर सकता है, ठीक है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई व्यक्ति कोई भी धर्म को माने, उसका प्रचार प्रसार करे, ये उसकी मर्जी है, वो कर सकता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये आर्टिकल नंबर 25 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 19 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल है। विचार और जो अभिव्यक्ति है, इसकी दोस्तों लिबर्टी कहां पर आपके, इसकी लिबर्टी कहां पर है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, अपनी बात को रखने की जो फ्रीडम है वो कहां है दोस्तों आपके, वो आपके आर्टिकल नंबर 19(1)(1) में बोलने का अधिकार भी इसमें और चुप रहने का अधिकार भी इसी में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 26 पूछा आपसे, लिखिए दोस्तों आपके
धार्मिक प्रबंधन का अधिकार किसके अंदर है, वो आर्टिकल नंबर 26 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर दोस्तों रोक लगाता है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके कोई भी दोस्तों आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपके जो दोस्तों गवर्नमेंट चला रहा है, सो स्टेट चला रहा है, वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा जो है वो प्रदान नहीं की जाएगी। ये कहां दोस्तों लिखा हुआ है, आर्टिकल 31, आर्टिकल 29, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30। ये सवाल इस साल आपके सीजीएल का जो एग्जाम है 2024 के अंदर आया हुआ सवाल है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। आर्टिकल 31, आर्टिकल 29, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30, चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। आर्टिकल 228 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों ये बात लिखिए, ठीक है। देखो आर्टिकल 25 दोस्तों आपके कोई व्यक्ति कोई भी धर्म माने, ये उसकी फ्रीडम है, वो किसी का प्रचार प्रसार करे, सो उसका मन है ये। राज्य किसी को बाध्य नहीं कर सकता, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आपके ये आर्टिकल 25 में लिख रहा है, इसको बोलते हैं अंत्यकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइन, ठीक है। वही दोस्तों आपके आर्टिकल 26 पूछूं आपसे दोस्तों, धार्मिक प्रबंधन जो है वो यहां पर लिख रहा है, ठीक है। आर्टिकल 27 पूछा आपसे दोस्तों, धर्म के दोस्तों नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये आर्टिकल आपके 27 में लिख रहा है, ठीक है। तो धर्म आपके धर्म के नाम पर कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, ये कहां पर लिख रहा है, आर्टिकल नंबर 27 में लिख रहा है, ठीक है। आर्टिकल 28 पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है कि भाई साहब कोई भी धार्मिक शिक्षा जो है वो किसी भी गवर्नमेंट जो आपके शिक्षण संस्थान है वहां पर नहीं दी जाएगी, ये आर्टिकल 28 में ये बात लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आर्टिकल 29 और दोस्तों आर्टिकल 30 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों माइनॉरिटी दोस्तों आपके अल्पसंख्यक दोस्तों और जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, इसकी बात यहां पर होती है, आपको आर्टिकल 29-30 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइनॉरिटी और उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी बात यहां पे होती है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 29 और 30 के अंदर ये बात होती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आर्टिकल 231 पूछा आपसे, अभी आप आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर सी आंसर लगाइए, आर्टिकल 28 आपका ठीक आंसर है ना। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का दोस्तों मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा दोस्तों आपके सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों ना, मैग्ना कार्टा पूछूं आपसे, जहां पर दोस्तों व्यक्तियों के अधिकार की बात होती हो, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है संविधान का वह कौन सा भाग है, भाग 3, भाग 2, भाग 6 और भाग 4। ये दोस्तों सवाल आपके राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवा है उसमें सवाल पूछा गया, आरएस के अंदर सवाल है, ठीक है। देखो दोस्तों मैग्ना कार्टा जहां दोस्तों आपके व्यक्तियों के अधिकार की बात होती हो, या जो हमारे संविधान का सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण भाग होता हो, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है। भाग 3 दोस्तों यहाँ पर आपके दोस्तों मौलिक अधिकार जो है इनकी बात होती है, फंडामेंटल राइट जो है इनकी दोस्तों बात होती है। और दोस्तों आर्टिकल दोस्तों आपके आर्टिकल 12 से आपके आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इनका जिक्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपके कुल दोस्तों वर्तमान में पूछूं आपसे दोस्तों, वर्तमान में हमारे पास दोस्तों आपके कुल कितने मौलिक अधिकार है, कुल 6 हमारे पास मौलिक अधिकार आपको छापना है। पहले दोस्तों हमारे पास 7 थे, लेकिन दोस्तों एक दोस्तों मौलिक अधिकार आपके संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो हट चुका है दोस्तों आपके, याद करो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपके संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो हमने हटा दिया। वर्तमान में हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों एक आंसर हो गया, भाग 3 हमारा करेक्ट आंसर है। यही दोस्तों हमारा क्या है, यही हमारा जो है मैग्ना कार्टा है, ठीक है। अच्छा भाग 2 पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आर्टिकल्स आपके 5 से 1100 आर्टिकल इसके अंदर है, और यहाँ से सिटीजनशिप जो है आपके जो नागरिकता है उसकी बात यहाँ पर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिटीजनशिप जो नागरिकता है उसकी बात यहाँ पर होती है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके भाग 6 पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों किसका दोस्तों उल्लेख है आपके, अरे भाग 6 का दोस्तों उल्लेख पूछूं आपसे दोस्तों, भाग 6 दोस्तों यहाँ किसका दोस्तों उल्लेख आपके, अरे भाग 6 यहाँ दोस्तों राज्य जो है स्टेट जो है इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया, स्टेट का उल्लेख आपके भाग 6 के अंदर, ठीक है। और भाग 4 पूछे, यहाँ दोस्तों आपके डीपीएसपी जो है इसका उल्लेख कहाँ है दोस्तों आपके, इसका उल्लेख भाग 4 के अंदर आपको छापना है। और दोस्तों आर्टिकल आपके आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी दोस्तों इसका उल्लेख है, जो कि दोस्तों हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए, ये भी आपको नोट करना है। तो भाग 3 फंडामेंटल राइट हो गया, भाग 2 आपके सिटीजनशिप हो गया, भाग 6 राज्य हो गया है, और भाग 4 डीपीएसपी हो गया है। और डीपीएसपी हमारा आयरलैंड से हमने ग्रहण किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? इस साल का सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया। ठीक है, बताओ। आर्टिकल 51, आर्टिकल नंबर 48A, आर्टिकल नंबर 50 और आर्टिकल नंबर 49। चार दोस्तों ऑप्शन है। एग्जाम के लिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीट होने वाला सवाल आपके सामने दोस्तों। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कौन सा आर्टिकल करता है? सीधा सवाल आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, 51, आर्टिकल नंबर 28, 48A, आर्टिकल नंबर 50 और आर्टिकल नंबर 49। चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, याद करो दोस्तों। अरे अगर पूछे आपसे कहा दोस्तों आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आपके इसकी दोस्तों बात होती है आपके, देखो आर्टिकल 51 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके, यहाँ दोस्तों तो आपके, यहाँ पर दोस्तों फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है इसकी बात होती है, या फिर दोस्तों शांति, इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है इसकी बात यहाँ पर होती है। ठीक है, मतलब जो शांति स्थापित करना उद्देश्य होगा विश्व के अंदर, ये बात कहाँ पर होती है? आर्टिकल नंबर 51 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना आर्टिकल नंबर 51 का उद्देश्य है। ठीक है, वही दोस्तों आर्टिकल 249 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों किसका दोस्तों उल्लेख है आपके? अरे आर्टिकल 249 लेना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक लेना। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं इनकी जो सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व होगा। ये बात कहाँ पर लिख रही है? आर्टिकल नंबर 49 में लिख रही है। ठीक है, आर्टिकल 50 पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों कार्यपालिका दोस्तों ना, कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका दोस्तों आपके, न्यायपालिका इनके दोस्तों मध्य आपके, इनके दोस्तों मध्य सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, या फिर जो शक्तियों का पृथक्करण की बात जो है कहां पर होती है? ये आर्टिकल नंबर 50 में होती है। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सेपरेशन ऑफ पावर की बात आर्टिकल 50 में होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों पॉइंट आपके आर्टिकल 48 है। ठीक है, यहां पर दोस्तों बात किसकी होती है? यहां पर दोस्तों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात यहां पर होती है। जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात जो है वो आर्टिकल नंबर 48A में होती है। ठीक है, मतलब दोस्तों आर्टिकल 48A मतलब कि दोस्तों यह आपके कोई ना कुछ अमेंडमेंट हुआ है और उसके द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसके द्वारा दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 48A जो है जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखना आर्टिकल 248 से कैपिटल ए लिखा हुआ है, मतलब कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ है। तो अमेंडमेंट कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसके द्वारा आर्टिकल नंबर 48A जो है जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए दोस्तों निर्देशित करता है? ठीक है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51। यहाँ सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए, यूपी पीसीएस जो आपके 14 जो है इसका सवाल आपके सामने। ठीक है, मेरी टीम ने पूरा प्रयास किया है कि आपके सामने सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आ सकें और पूरा की पूरा टॉपिक लगभग कवर आपके सामने हो जाए, ऐसा पूरा प्रयास किया है। ठीक है, बताइए दोस्तों ना, सवाल आपके सामने यहाँ पर है आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51। ठीक है, देखिए दोस्तों आर्टिकल 32 पूछूं आपसे, अरे याद करो दोस्तों आपके, अगर पूछे आपसे दोस्तों रिट जारी करने की पावर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों रिट जारी करने की पावर कहां पर है? आर्टिकल 32 में, या फिर दोस्तों इसी को बोलते हैं आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट गारंटी प्रदान करता है आपको, अपने मौलिक अधिकार आपके दिलवाने की गारंटी प्रदान करता है और 5 तरह की रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। आपके जो आपका जो अधिकार है वो है आर्टिकल 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर पूछे आपसे, इसी को दोस्तों आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों, इन्होंने दोस्तों इसी को आपके संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसी को संविधान की आत्मा कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को संविधान की आत्मा कहा है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगला दोस्तों आर्टिकल 40 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो गठन है आपके, इसकी बात कहां पर आर्टिकल 40 के अंदर लिख रही है, फॉर्मेशन ऑफ आपके क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40। ठीक है, अच्छा दोस्तों आर्टिकल 48 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों किसका दोस्तों आपके आर्टिकल 48 पूछा आपसे, लिखिए दोस्तों कृषि और पशुपालन लिखना। कृषि और पशुपालन की जो फ्रीडम है ये कहां पर लिख रही है? ये आपके आर्टिकल नंबर 48 में लिख रही है। ठीक है, कृषि
कृषि और पशुपालन दोस्तों इसकी फ्रीडम जो है ये कहां पर लिख रही है, आपके आर्टिकल 48 में लिख रही है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहीं पर दोस्तों लिखा हुआ है, यहीं पर दोस्तों लिखा हुआ है आपके कि भाई साहब दोस्तों आपके दोस्तों गोवंश, दोस्तों गोवंश जो है सो गोवंश का दोस्तों वध नहीं किया जाएगा, ये आपके यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, गोवंश के वध पर रोक आपके गवर्नमेंट लगाएगी, ये बात भी यहीं पर लिखी है ना, जो गोवंश है उनके वध पर रोक कौन लगाए, गवर्नमेंट लगाएगी, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आर्टिकल 51 अभी मैंने कहा दोस्तों आपके दोस्तों आर्टिकल 51 शांति की स्थापना भारत करेगा और विश्व में शांति की स्थापना का प्रयास करेगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सो ग्राम पंचायत की बात कर रहा है तो आर्टिकल नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 आपका ठीक आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अरे पौवा पीने की फ्रीडम किसके अंदर है? पहली बात तो फ्रीडम है नहीं रसगुल्ला। ठीक है, हाँ दोस्तों माना कि रात के 8 बज चुके हैं पर फ्रीडम नहीं है रसगुल्ला। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर आर्टिकल 48 में पौवा पीने की फ्रीडम है, दोस्तों पौवा पीने की फ्रीडम किसी भी आर्टिकल में नहीं है रसगुल्ला। ठीक है, हाँ आर्टिकल्स आपके, और जिसको दोस्तों पौवा पीना है उसको क्या दोस्तों संविधान से मतलब होगा, आप मुझे बताओ, जिसको पौवा पीना ही है रसगुल्ला वो दोस्तों आर्टिकल थोड़ी पड़ेगा दोस्तों ना। फिर भी दोस्तों अगर आप जानना चाहो दोस्तों आपके लिखना मद्यपान दोस्तों ना, मद्यपान को दोस्तों आपके दोस्तों मद्यपान दोस्तों इसको निषेध कहां पर किया गया है, आर्टिकल नंबर 47 में किया गया है। तो मद्यपान का निषेध पूछे कहां पर है, ये सो आर्टिकल नंबर 47 लिकर दोस्तों, लिकर या फिर मद्यपान है, पौवा नहीं लिखा हुआ रसगुल्ला ना कि पौवा नहीं पियोगे आर्टिकल 47 में, ऐसा दोस्तों नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मद्यपान का निषेध लिखा हुआ है। सो पौवा दोस्तों इंसान ने बनाया है। ठीक है, संविधान बनने के बाद में पौवा जो है वो अस्तित्व में आया रसगुल्ला। ठीक है, संविधान से पहले पौवा नाम का वर्ड नहीं था, संविधान के बाद दोस्तों पौवा नाम का वर्ड आया। ठीक है, तो मद्यपान का निषेध आर्टिकल नंबर 47 में लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ ये भी निषेध लिखा हुआ है ना, पीने की फ्रीडम नहीं है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा? इसका आंसर बताओ तब दोस्तों मजा आए। ठीक है, बताओ इसका आंसर, तब रसगुल्ला दोस्तों मजा आएगा। इसका आंसर छाप के बताओ मुझे दोस्तों आप लोग आपके कि दोस्तों केंद्र से आपके सेंट्रल दोस्तों गवर्नमेंट आपके राज्यों की रक्षा करेगा, बाह्य आक्रमण से भी करेगा और जो इंटरनल डिस्टरबेंस होता है, जो आंतरिक अशांति होती है उससे भी करेगा। आर्टिकल नंबर 352, 356, 355, 360। ठीक है, बताओ आपका क्या इसका आंसर होने वाला है, जल्दी बताओ रे रसगुल्लो। 2 घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे रोल दे, चप्पल खा ले साथिया। बताओ क्या आंसर होगा, ए बी सी डी? क्या आपका आंसर आर्टिकल 352? गजब, अद्भुत। या मैं ऐसा बोल दूं कि आप इसी को जानते हो इन चारों में दोस्तों ना, यह भी। अरे रसगुल्ला, यहाँ पर कहाँ दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है कि भाई साहब दोस्तों नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी दोस्तों, राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाएगा, कहीं लिखा हुआ है? बस आर्टिकल 352 है दोस्तों। अरे दोस्तों, अरे डो पाओ दोस्तों, यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है, यहाँ दोस्तों राष्ट्रीय आपात जो है, नेशनल इमरजेंसी जो है, इसकी बात आर्टिकल नंबर 352 में होती है, ये आपको छापना है। ठीक है, जो कि दोस्तों अब तक दोस्तों भारत में आपके 3 बार लग चुकी है दोस्तों, आपके 1962 तो आपसे 1970 और 1975 3 बार जो भारत में लग चुकी है। ठीक है, तो 352 दोस्तों यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात की गई। ठीक है, 356 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके प्रेसिडेंट्स और रूल जो है आपके राष्ट्रपति शासन जो है इसकी बात की आपके, मतलब दोस्तों कोई क्षेत्र से आपके कोई राज्य कोई क्षेत्र है, वहां पर अगर आपातकाल लगाना हो तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। अगर दोस्तों मान लो दोस्तों कोई क्षेत्र आपके कोई आपके राज्य है वो सेंटर की बात नहीं मान रहा है और वहां संवैधानिक मशीनरी ठप हो चुकी है, तो वहां पर हम जो है प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। आर्टिकल नंबर 356 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर पूछे आपसे कि भाई दोस्तों बाह्य आक्रमण और जो आंतरिक अशांति है इससे राज्यों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सेंटर की होने वाली है, यह बात आर्टिकल नंबर 355 में लिख रही है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, यह बात आर्टिकल नंबर 355 में लिख रही है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। और वही दोस्तों आर्टिकल 360 पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके
फाइनेंशियल दोस्तों इमरजेंसी जो है, वित्तीय आपात की बात यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों अब तक दोस्तों हमारे भारत में ये लागू नहीं हुआ है, फिर भी आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो 352 दोस्तों यहाँ पर आपके राष्ट्रीय आपात की बात हुई है। तो पूरे भारत में जो आपात है उसकी बात होती है। अब तक 3 बार लग चुका है दोस्तों आपके ये आपात। आपके आर्टिकल 356 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों प्रेसिडेंट रूल की बात होती है। अगर दोस्तों मान लो दोस्तों कोई गवर्नमेंट कोई स्टेट गवर्नमेंट आपके सेंटर के नियम की पालना नहीं करता है, या दोस्तों वहां पर जो संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाती है, तो वहां पर आपके प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, और 360 पूछूं आपसे, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है सो, और 355 हमारा सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, सवाल अच्छा था, ध्यान रखना ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख है? बताओ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, पहली बात दोस्तों, महाभियोग या आपके इम्पीचमेंट जो वर्ड है, इसका उल्लेख केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए ही हुआ है दोस्तों ना। कभी सवाल पूछे आपसे इम्पीचमेंट दोस्तों ना, इसको आपके इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है, महाभियोग या इम्पीचमेंट यही वर्ड है। आपको केवल जो भारत के राष्ट्रपति है उन्हीं को हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड जो है इसका उल्लेख आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात दोस्तों अगर पूछूं आपसे दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये कहां दोस्तों लिखा हुआ है? ये दोस्तों आर्टिकल 56 दोस्तों यहां पर लिखा हुआ। टर्म ऑफ ऑफिस पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों टेन्योर पूछे दोस्तों आपसे, टेन्योर पूछूं दोस्तों, या फिर टर्म ऑफ ऑफिस, कार्यकाल पूछे कहां से? कार्यकाल जो है इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 56 में। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होगा, ये बात कहां लिख रही है? ये आर्टिकल 56 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, वही दोस्तों आपके महाभियोग से पूछे आपसे, इम्पीचमेंट से पूछूं आपसे, इसका जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, तो इम्पीचमेंट वर्ड कहां पर है? आर्टिकल 61 में, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इम्पीचमेंट से कहां पर है? आर्टिकल 61 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इम्पीचमेंट कहां पर है? आर्टिकल 61 में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपके। अरे इम्पीचमेंट पूछूं आपसे, कहां दोस्तों उल्लेख है आपके दोस्तों? इम्पीचमेंट वर्ड जो है इसका उल्लेख कहां है दोस्तों आपके? इसका दोस्तों उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 61 में आपको छापना है। ठीक है, इम्पीचमेंट पूछा आपसे, कहां दोस्तों उल्लेख आपके सो? महाभियोग पूछूं आपसे, कहां इसका उल्लेख है आपके? आर्टिकल नंबर 61 से यहां पर आपके महाभियोग का उल्लेख आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वही दोस्तों आपके महाभियोग की प्रक्रिया पूछे आपसे सो, महाभियोग की प्रक्रिया पूछे आपसे, इसका दोस्तों उल्लेख कहां है दोस्तों आपके? महाभियोग की प्रक्रिया पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उल्लेख कहां पर आपके? आर्टिकल 61। अरे आर्टिकल 60 वालों, आर्टिकल 61 दोस्तों ना, आर्टिकल 60 वाला आर्टिकल 61 है, ऑप्शन नंबर डी आपका ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आर्टिकल 59 पूछूं आपसे, यहां दोस्तों किसका दोस्तों उल्लेख है आपके? अरे याद करो, आर्टिकल 259 पूछे आपसे, यहां दोस्तों किसका उल्लेख है आपके? अरे आर्टिकल 259 पूछूं आपसे, आर्टिकल 60 दोस्तों पूछे आपसे, आर्टिकल 60 दोस्तों किसका आपके? शपथ दोस्तों, किसका? शपथ का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 60 दोस्तों ना, शपथ पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 60 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर आपके आर्टिकल नंबर आपके 61 हो गया ना। भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहां है दोस्तों? आर्टिकल 60 में शपथ का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है। दोस्तों पहली बात दोस्तों आपके राष्ट्रपति की शपथ पूछे आपसे, या उपराष्ट्रपति पूछूं आपसे, दोस्तों राज्यपाल पूछे, इन तीनों की शपथ दोस्तों इसका उल्लेख आपके अनुसूचित आपके 3 में नहीं है, आपको छापना है। ठीक है, कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे, कभी सवाल पूछे कि भाई साहब अनुसूचित 3 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों किसका उल्लेख है? यहां साथ ही शपथ का उल्लेख है, लेकिन दोस्तों आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इनकी शपथ का उल्लेख यहां पर नहीं किया गया। ठीक है, मेरी बात सुनना, अनुसूचित 3 में आपके शपथ का उल्लेख है, ओथ का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति की ओथ का उल्लेख, उपराष्ट्रपति की ओथ का उल्लेख और जो आपके राज्यपाल की जो ओथ है इसका उल्लेख आपके यहाँ पर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका दोस्तों ओथ का जो उल्लेख है सो वो इन्हीं के आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे दोस्तों राष्ट्रपति का दोस्तों कौन सा है? आर्टिकल नंबर 60 दोस्तों ना। उपराष्ट्रपति पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल नंबर 69। ठीक है, और राज्यपाल पूछे आपसे आर्टिकल नंबर 159। ठीक है, तो इनकी जो शपथ का उल्लेख है वो इन्हीं के आर्टिकल में, राष्ट्रपति की 7 के अंदर, उपराष्ट्रपति की 69 के अंदर और राज्यपाल की 159 के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 60 हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? ठीक है भाई साहब, दोस्तों देखो, CGL 2010 16-19, स्टेनोग्राफर 14, MTS 21, SSC आपके CHSL आपके 18। मतलब दोस्तों ये हर साल पूछा गया सवाल। ठीक है, हर साल दोस्तों सवाल पूछा गया है 16, 19, 18, 21, 14, 10।
हर साल दोस्तों एग्जाम कहीं ना कहीं आ चुका है कि भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी से कौन होता है, ठीक है, जो कि दोस्तों आप जानते हो कौन होता है, भारत का महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको तो बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और दोस्तों इसका उल्लेख पूछा आपसे कहां पर दोस्तों? आर्टिकल नंबर 76 में इसका उल्लेख आपको छापना है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 76 के अंदर उल्लेख है, जो कि दोस्तों आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों स्टेट पूछूं आपसे, यहां पर कौन सा? यहाँ दोस्तों एडवोकेट जनरल होता है यहाँ पर, ये आपको छापना है। इसको दोस्तों बोलते हैं महाधिवक्ता बोलते हैं इसको। और इसका उल्लेख कहां से? इसका उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 165 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 76 आपके, जहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों इसकी बात हुई है। और अभी दोस्तों वर्तमान में कौन सा आपके? अभी दोस्तों वर्तमान में आर वेंकट रमनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पहले पूछो दोस्तों आपसे, पहले कौन दोस्तों आपके? पहले दोस्तों MC तलवाड़ पहले थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले कौन थे? MC तलवाड़ से पहले थे आपके, वर्तमान आर वेंकट रमनी है। और एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता का उल्लेख आर्टिकल नंबर 165 के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, ठीक है, इसको दोस्तों बोलते हैं CAG, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। और इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 148 से 151 के बीच में इसका उल्लेख आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 148 से 151 के बीच में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान से कौन आपके के संजय पूछे आपसे, ये वर्तमान भारत के CAG बन चुके हैं, लेटेस्ट बन चुके हैं आपके। और 21 तारीख से, मतलब आज से आपके जो है ये भारत के नए CAG आपके सामने के संजय का नाम आपको छापना है, ठीक है। इनसे पहले दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत के CAG थे आपके। और पहले पूछूं आपसे, पहले दोस्तों आपके V नरहरि राव जो है पहले CAG थे भारत का, आपको छापना है, ठीक है। नरहरि राव पहले CAG थे, गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले CAG थे, वर्तमान के संजय हैं, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सवाल दोस्तों आज बढ़िया बढ़िया सवाल उठाए, ठीक है। BPSC का सवाल आपके सामने, BPSC का सवाल आपके सामने मतलब दोस्तों लोकसभा में आपके SC और ST का जो रिजर्वेशन है इसका उल्लेख कहां पर किया गया? आर्टिकल नंबर 330 में, 331 में, 332 में और 333 के अंदर आपको बताना है कहां दोस्तों आपके SC और ST का जो रिजर्वेशन है लोकसभा के अंदर उसकी बात हुई है। सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, पहली बात दोस्तों आपके, अरे लोकसभा पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों SC और दोस्तों ST जो है इसकी बात पूछूं आपसे, ये आर्टिकल नंबर 330 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 आपको छापना है। तुक्का नहीं मानना है, अगर आता है तो ये आंसर छापना है, वरना नहीं छापना है, ठीक है। आर्टिकल 330 पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों SC ST की जो सीट की बात है वो आर्टिकल नंबर 330 में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आर्टिकल 331 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके एंग्लो इंडियन जो है इसकी दोस्तों बात कहां है? इसकी बात कहां पर होती है? आपके आर्टिकल नंबर 331 में एंग्लो इंडियन लोकसभा के अंदर जो है उसकी बात दोस्तों होती है, जो कि दोस्तों संख्या पूछूं आपसे दोस्तों 2 होती थी आपके, लेकिन दोस्तों 104वां संविधान संशोधन पूछे आपसे, इससे दोस्तों आपके यह जो आप कोटा जो है इसको एंड कर दिया है, ठीक है। तो ये कोटा आपके एंड हो चुका है, 104वां संविधान संशोधन होता है आपके, इसके द्वारा एंग्लो इंडियन वाला पॉइंट आपके समाप्त कर दिया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 331 में एंग्लो इंडियन दोस्तों इसके लिए बात होती है लोकसभा के अंदर, और 2 सीट रिजर्व उसके लिए होती है, पर 104वां संविधान संशोधन इसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। वही दोस्तों आर्टिकल 332 पूछे आपसे, ये दोस्तों विधानसभा पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों SC ST जो है इसके रिजर्वेशन की बात कहां पर है? आर्टिकल 332 में विधानसभा के लिए बात हुई है, ठीक है। और 333 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके विधानसभा दोस्तों यहां पर दोस्तों एंग्लो इंडियन जो है इसकी बात दोस्तों यहां पर होती है, जो कि दोस्तों एक संख्या होती है, लेकिन इसको भी 104वां संविधान इसके द्वारा एंड कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चारों आर्टिकल आपके सामने,
330 दोस्तों यहाँ पर लोकसभा के अंदर SC ST की बात है। 331 यहाँ पर लोकसभा से यहाँ पर एंग्लो इंडियन के लिए थी, जो कि एंड कर दिया ना। 332 पूछूं आपसे विधानसभा के अंदर SC ST की बात है ना, जो है वर्तमान में। 333 पूछे आपसे विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की बात है, जो एंड कर दिया गया है, ये आपको छापना है, ठीक है। 331 और 333 एंड हो चुका है। 104वां संविधान संशोधन था, ये आपको नोट करना है कॉपी में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 113। 4 ऑप्शन आपके सामने। अरे धन विधेयक पूछा आपसे, इसकी डेफिनेशन पूछूं आपसे, वो कहाँ है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 110 छापना। धन विधेयक झारखंड पीसीएस है ना, बिहार पीसीएस आ चुका है, राजस्थान से पीसीएस आ चुका है, झारखंड से पीसीएस आ चुका है, एसएससी वाले समाप्त आ चुके हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 110 छापना धन विधेयक सो। मनी बिल की डेफिनेशन कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 110 के अंदर आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर पूछे आपसे सो असेंट ऑन बिल, ठीक है सो, विधेयकों पर अनुमति, ठीक है, विधेयकों पर अनुमति पूछूं आपसे। असेंट ऑन बिल पूछे आपसे, राष्ट्रपति साइन करेगा नहीं करेगा, राष्ट्रपति उसको पॉकेट वीटो करेगा, पुनर्विचार के लिए भेजेगा, ये सारी बातें कहां पर है? आर्टिकल नंबर 111 में। असेंट ऑन बिल या फिर विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की बात आर्टिकल 111 में होती है, ठीक है। महत्वपूर्ण आर्टिकल, आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 112 पूछूं, यहां पर दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके, इसकी बात कहां दोस्तों होती है? इसकी बात आपके आर्टिकल नंबर 112 में होती है। इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। किसकी बात करते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण आपसे, जिसको दोस्तों आप बजट बोलते हो। बजट वर्ड का उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। जो बजट है इस वर्ड का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके दोस्तों स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आपके संविधान में आर्टिकल 112 के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आपके दोस्तों बजट वर्ड जो है इस शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात संविधान के अंदर है। आर्टिकल 112 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर आर्टिकल नंबर 110 हो गया, नोट करना है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा दोस्तों आदेश को पुनरावलोकन जो है उसके लिए अधिकृत करता है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे दोस्तों तो वो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, मतलब अपने दिए गए डिसीजन को चेंज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, ये उसके पास पावर है। ये पावर कौन से आर्टिकल में लिख दी? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बताइए, आर्टिकल नंबर 137, आर्टिकल नंबर 130, आर्टिकल नंबर 139, आर्टिकल नंबर 138। 4 ऑप्शन है। सवाल दोस्तों पूछ रहा है आपके सुप्रीम कोर्ट दोस्तों चाहे तो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, ये सवाल आपके सामने यहाँ पर है। कभी कभी दोस्तों देखा हो आपके सुप्रीम कोर्ट दोस्तों चाहे तो अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है, आपके रिव्यू कर सकती है, अपने डिसीजन को आपके चेंज कर सकती है, उसके पास पावर है। ये पावर दोस्तों आर्टिकल नंबर 137 के अंदर है, ये आपको छापना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, रिव्यू की पावर पूछे कहां से आपकी? ये आर्टिकल नंबर 137 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है। आर्टिकल नंबर 137 छाप लो सो। आर्टिकल नंबर 137 के पास पावर है, जुडिशियल रिव्यू आपके जो है उसकी करने की पावर आर्टिकल नंबर 137 के अंदर है, ये आपको छापना है। अपने डिसीजन को वो चेंज कर सकती है, ये पावर उसके पास में है, ठीक है। तुक्केबाज आदमी हो। आर्टिकल नंबर 139 दोस्तों आपके यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है आपके कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चाहे दोस्तों उसके पास में कुछ दोस्तों रिट आपके निकालने की पावर भी उसके पास में, या आपके आर्टिकल नंबर 139 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। वही दोस्तों आपके आर्टिकल 137 पूछे आपसे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में अपने डिसीजन को रिव्यू करने की पावर है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के मेंबर्स को हटाने और निलंबन से संबंधित है? बताओ इसका आंसर होगा। आप में से कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ मुझे ना। आर्टिकल नंबर 320, आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 317, आर्टिकल नंबर 315, ठीक है। हाँ, सो ये आपके सीजीएल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 2023 में आया था कि कौन सा आर्टिकल लोक सेवा आयोग के मेंबर्स को हटाने और निलंबन से संबंधित है। सवाल आपके सामने यहाँ पर। बताओ क्या आपका आंसर दोस्तों होने वाला है? क्या आपका इसमें आंसर होने वाला है? वो दोस्तों आर्टिकल नंबर 139 के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास में कुछ रिट जारी करने की निकालने की पावर जो है वो आर्टिकल नंबर 139 के अंदर, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर आ चुका होगा मुझे उम्मीद है।
और जिनका भी आंसर आर्टिकल नंबर 315 आया, ध्यान रखना तुम्हें एक आध आर्टिकल दोस्तों याद है ना। लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 आपको याद है, ठीक है। अरे दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आर्टिकल नंबर 315 में होती है। पब्लिक सर्विस कमीशन पूछूं आपसे, सो इसके गठन की बात पूछे, फॉर्मेशन की बात पूछूं आपसे, ये आर्टिकल 315 में, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि भाई यूपीएससी का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 315 के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ यूपीएससी कहां पर है, आर्टिकल नंबर 315 के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कहां पर है, आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों ना। अगर पूछे आपसे दोस्तों इसका फंक्शन पूछे कहां सो, अरे ये लिख लो सवाल दोस्तों, आजकल यहाँ पहुंच गया, आजकल सवाल यहाँ नहीं पहुंचा है, आजकल सवाल 320 17 दोस्तों यहाँ पहुंच गया। लेकिन फंक्शन पूछूं आपसे, फंक्शन ऑफ पीएससी, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन तो पूछे आपसे, आयोग के कार्य, आयोग के जो कार्य हैं इसका उल्लेख कहां पर, इसका उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 320, ठीक है। सो आयोग के कार्य पूछूं आपसे, इसका उल्लेख कहां पर, आर्टिकल नंबर 320 में आपको छापना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वहीं दोस्तों पूछे आपसे कि सो अगर दोस्तों किसी मेंबर को सो हटाना है या फिर निलंबन सो करना है, सो हटाना या फिर निलंबन करना है, सस्पेंड करना है, तो ये पावर कहां पर है, ये बात आपके आर्टिकल नंबर 317 में लिख दी है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 315 फॉर्मेशन, 317 आपके हटाना निलंबन, ठीक है। और 320 पूछूं फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके, और 324 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों क्या है, यहां दोस्तों आपके, यहां दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कहां पर है, 324 आपके फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 324 आपको छापना है। जो हमारा निर्वाचन जो आयोग है उसकी बात कहां पर है, 324 के अंदर, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। भाई साहब एक बार दोस्तों दिल तो भेजना चाहिए आपको, मैंने आपको इतने बढ़िया बढ़िया सवाल कराए रसगुल्ला। बताओ एसएससी एमटीएस का सवाल आपके सामने 337, 344, 343 और 338 दोस्तों याद करो आपके। अरे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसका उल्लेख कहाँ है, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल आपके ट्राइब दोस्तों, इसका उल्लेख कहाँ है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 338, ठीक है। आर्टिकल नंबर 338 नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 338, ये आपको छापना है। और जो कि दोस्तों आपके 89वां संविधान संशोधन, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 338 एक कौन सा हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 338 भी छापना। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, इसका उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 338 आपके बी में, जो कि दोस्तों आपके 102वां संविधान संशोधन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी का उल्लेख आपके 338 में, एसटी का उल्लेख 338 ए में, और अभी कुछ दिनों पहले जो बना है उसका उल्लेख 338 बी में। कौन सा अमेंडमेंट हुआ है वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का दोस्तों उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में, ठीक है। जैसे तो आपके मैंने कहा दोस्तों आपके, अरे इंडिया पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके सबसे बड़ा कानूनी वकील पूछूं आपसे, वो है आपके अटॉर्नी जनरल, ठीक है। उल्लेख पूछे आपसे आर्टिकल 76 दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेट पूछे आपसे, यहाँ पर कौन दोस्तों, यहाँ दोस्तों आपके, यहाँ दोस्तों एडवोकेट जनरल साहब के होता है, महाधिवक्ता होता है, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 165 में होता है, आपको छापना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 165 ठीक आंसर है, इसका उल्लेख आपके ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल नंबर 165 में, बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 165, ठीक है। वहीं दोस्तों आर्टिकल 76 पूछूं आपसे, महान्यायवादी का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 76 में। सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कानूनी वकील जो है वही होता है, आर्टिकल 76 भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों राज्यपाल से पूछूं आपसे, इसके बाद दोस्तों आपके क्षमादान शक्ति पूछे कहां पर है, आर्टिकल नंबर 161 में। और राष्ट्रपति पूछे आपसे, इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 72 में आपको छापना है, ठीक है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के पास है, और आर्टिकल 161 पूछूं आपसे, ये राज्यपाल के पास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आर्टिकल नंबर 170
177। कौन बताएगा इसका आंसर जो है, जो बताएगा उसको एक टॉफी फ्री दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 177 पूछूं आपसे, जो भी इसका आंसर छापेगा उसको दोस्तों एक टॉफी फ्री मिलने वाली। बताओ इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 177 दोस्तों ना, आर्टिकल 177 जो है इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा आप में से। माना कि दोस्तों 1% को ही इसका आंसर पता होगा, बाकी हर किसी को नहीं पता होगा इसका आंसर जो है। फिर भी चेक करते हैं किस किस को पता है। गूगल पे सर्च नहीं करना है, तो मैं कसम है अपनी वाली की, ठीक है, अगर चेक करो तो ना, तो मैं कसम है अपनी वाली की, चेक करो तो ये सारे सवाल इसी बुक के सवाल हैं, ठीक है। सारे के सारे सवाल सो इसी बुक के सवाल थे जो मैंने आके उठा के आपको यहाँ पर पढ़ा दिए है ना। बताओ फटाक से, आर्टिकल नंबर 177 में किसका उल्लेख है, ये आपको छापना है, ठीक है। आर्टिकल 177 से किसका उल्लेख है, पार्लियामेंट संबंधित है, राइट, डोपा। दोस्तों आर्टिकल 177 स्टेट का पार्ट है ना, राज्य का पार्ट, पार्लियामेंट सेंटर का पार्ट है, जो कि आप भाग 5 के अंदर, ठीक है। तो वो तो होगा ही नहीं दोस्तों। आपके मंत्रियों और महाधिवक्ता के जो अधिकार दोस्तों हाउस के अंदर होते हैं उसका उल्लेख लिखना मंत्रियों और महाधिवक्ता, मंत्रियों और महाधिवक्ता इनके जो अधिकार इनके जो अधिकार होते हैं आपके, इनका जो अधिकार होता है उसका उल्लेख कहाँ पर है, इसका उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 177 में, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, ये भी सवाल महत्वपूर्ण सवाल आर्टिकल 270, 280, 281, 271, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों घुमाने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए, 280 और 281। आपको बताना है कि फिनेंस कमीशन दोस्तों इसका उल्लेख किस आर्टिकल में, ठीक है। देखो फिनेंस कमीशन का उल्लेख किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 280 के अंदर आपको छापना है, फिनेंस कमीशन का उल्लेख है, ठीक है। वहीं दोस्तों आप जानते हो, अरे पहले के हेड कौन थे, केसी नियोगी साहब से पहले के दोस्तों हेड थे आपके, और नंद किशोर सिंह पूछूं आपसे, ये दोस्तों किसके ये आपके 15वां जो फिनेंस कमीशन है उसके हेड थे। अच्छा 16वें के हेड किसको बनाया गया, सवाल आपके लिए ये हो गया, ठीक है। हाँ दोस्तों हमारा आंसर आर्टिकल, मैंने कहा दो आर्टिकल है, 280 और दोस्तों आर्टिकल आपके 281 आपके सामने, ठीक है। अच्छा इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है, आपके सवाल पूछूं आपसे, आर्टिकल 281 आपके फाइनेंस दोस्तों कमीशन जो उसकी रिकमेंडेशन जो होती है, सिफारिश जो होती है, उसका उल्लेख कहां पर, इसमें लिखना वित्त आयोग की जो सिफारिश है, वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन होती है, सिफारिश होती है, इसका उल्लेख कहां पर, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 281 के अंदर, ठीक है। तो रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन कहां पर है, वित्त आयोग की सिफारिश का उल्लेख कहां पर है, 281 के अंदर, ठीक है। और 16वां पूछूं आपसे दोस्तों, अरविंद पनघड़िया कौन है, अरविंद पनघड़िया साहब इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में, निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल दोस्तों होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य में से एक राज्यपाल होगा, यह बात दोस्तों कहां पर लिख रही है, महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह बात दोस्तों कहां पर लिख रही है आपके, ये दोस्तों आर्टिकल आपके 153 में लिख रही है। ऑप्शन नंबर सी आपको छापना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 153 यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा दोस्तों, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 153 में आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके अगर पूछूं आपसे दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह दोस्तों किस में निहित होंगी, आपके यह आपके राज्यपाल में निहित होगी, ये बात आपके आर्टिकल नंबर 154 में लिख रही है, ठीक है। प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल नंबर 153। राज्यपाल के पास में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है आपके वो राज्यपाल में निहित होती है, ये बात आर्टिकल नंबर 154 में लिख रही है, ठीक है। वही दोस्तों आपके अपॉइंटमेंट ऑफ राज्यपाल पूछूं आपसे, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करूं आपसे, ये आपके आर्टिकल नंबर 155 में लिख रहा है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 155 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ आपके गवर्नर आपको छापना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके आर्टिकल 156 पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों आपके टर्म ऑफ ऑफिस पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों पदावधि पूछे आपसे, या आपसे या कार्यकाल पूछूं आपसे, इसका उल्लेख कहां कार्यकाल या पदावधि पूछे कहां पर आपके, इसका उल्लेख आपके 156 के अंदर। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने संबंधित पावर कहां है दोस्तों ना, और राज्यपाल को ऑर्डिनेंस पूछे आपसे, अध्यादेश ऑर्डिनेंस, ठीक है।
मतलब दोस्तों अगर दोस्तों कोई दोस्तों अगर हमारे पास कोई बिल है और उसको पारित करना है पार्लियामेंट से या फिर आपके स्टेट आपके लेजिस्लेचर आपके नहीं है, आपके उस समय आपके हाउस नहीं चल रहा है, तो उस समय राज्यपाल स्टेट के अंदर सेंटर में आपके जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो आपके 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 अध्यादेश जारी कर सकते हैं उस बिल को पारित करने के लिए, उस कानून को पारित करने के लिए। ये अस्थायी आपके परमानेंट नहीं है, आपके नॉन परमानेंट होता, टेम्परेरी होता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पावर पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 213 पावर है राज्यपाल के पास में, ऑर्डिनेंस की पावर आर्टिकल नंबर 213, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके राष्ट्रपति के पास पूछा आपसे, ये आर्टिकल नंबर 123 है ना। राज्यपाल के पास में आर्टिकल नंबर 213 है और राष्ट्रपति के पास में आर्टिकल नंबर 123 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, विधानसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया? बीपीएससी का सवाल दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है, कंफ्यूजन पैदा करने वाला सवाल है, इसलिए एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है, ठीक है। कंफ्यूजन पैदा करने वाला सवाल दोस्तों ऑप्शन कंफ्यूजन पैदा करने वाले, इसलिए ये बार बार सवाल पूछता है कि विधानसभा की संरचना का उल्लेख दोस्तों संविधान में कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल नंबर 168, 169, 170, 171, चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। विधानसभा का उल्लेख पूछूं आपसे कहां पर है? सवाल दोस्तों आपके सामने, ठीक है। देखिए, पहली बात दोस्तों अगर पूछे आपसे आर्टिकल नंबर 168, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपके राज्यों में विधानमंडल, राज्यों में विधानमंडल जो है, इसके फॉर्मेशन की बात कहां है दोस्तों? आपके विधानमंडल के फॉर्मेशन की बात कहां पर है? आर्टिकल नंबर 168 में, ठीक है। या फिर दोस्तों आपके लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की बात कहां पर है? आर्टिकल नंबर 168। इस बात को आपको ध्यान रखना है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 168 आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आर्टिकल 169 पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके राज्य विधान परिषद जो है, इसके फॉर्मेशन की बात करूं आपसे, आर्टिकल नंबर 169 ना, विधान परिषद जो है, इसके फॉर्मेशन की बात पूछे आपसे, ये आर्टिकल नंबर आपके 169, ठीक है। इसको दोस्तों बोलते हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेजिस्लेचर बोलते हैं आपके। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का उल्लेख कहां पर है? काउंसिल का उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 169 में, ठीक है। काउंसिल का दोस्तों उल्लेख कहां पर? आर्टिकल नंबर 169 में, ये आपको छापना है, ठीक है। काउंसिल का उल्लेख पूछो दोस्तों आपसे, आर्टिकल नंबर 169 में, ठीक है। वहीं दोस्तों आर्टिकल नंबर 171 पूछे है, यहाँ दोस्तों आपके विधान परिषद की संरचना का उल्लेख पूछा आपसे, स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल पूछूं आपसे, ये कहां पर है? आर्टिकल नंबर 171 में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल पूछे कहां पर है? आर्टिकल नंबर 171 में। कौन कौन शामिल होगा, शामिल कैसे होगा, सारी बातें कहां पर है? आर्टिकल नंबर 171 में, ठीक है। और 170 पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके असेंबली, दोस्तों सभा पूछे आपसे, विधानसभा की बात कहां पर होती है? जो विधानसभा की बात होती है वो कहां पर? आर्टिकल नंबर 170 में। ये चारों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो हो सकता है कि आपको ये टफ लग रहा हो दोस्तों, या फिर दोस्तों आपको जो है बोझ भी लग सकता है, ठीक है। पर एग्जाम में आएगा तो भाई साहब नंबर आपको यहीं पर प्लस होने वाले, ठीक है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश की बात है, ये हर कोई जानता है दोस्तों ना। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, हर कोई जानता है। फंसने वाला सवाल यही होते हैं आपके कि आपके काउंसिल की दोस्तों बात कहां पर हुई है ना, काउंसिल का फॉर्मेशन कहां पर किया गया है, काउंसिल का दोस्तों स्ट्रक्चर जो है उसकी बात कहां पर हुई है, ठीक है। या फिर दोस्तों आपके असेंबली की बात कहां पर की गई, ये सवाल एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो विधानसभा की बात आपके आर्टिकल 170 में ना, विधान परिषद पूछूं आपसे, इसके फॉर्मेशन की बात आर्टिकल नंबर 169 में, ठीक है। संरचना की बात आर्टिकल नंबर 171 में ना, और विधान मंडल पूछूं आपसे, इसकी बात आर्टिकल 168 में आपको छापना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सर टाइम हो गया तो चला जा, टाइम हो गया तो ना, मैं 25 की 25 पूरे कराऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है, ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है कि दोस्तों आपके आर्टिकल 132 के समान दोस्तों आपकी रिट जारी करने की पावर कौन से आर्टिकल में होती है? सीजीएल 24 का सवाल आपके सामने यहाँ पर ना, आर्टिकल 228 के अंदर है, आर्टिकल 226 के अंदर है, 225 के अंदर है, या 227 के अंदर? सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। देखिए दोस्तों समझाने का टाइम नहीं है यहाँ पर ना, ये केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो
वरना दोस्तों संविधान पढ़ाने में टाइम लगता है, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो आपको पढ़ाएंगे, वो अलग बात है, पर अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन का आंसर उसके आसपास क्या सवाल बन सकते हैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, देखो दोस्तों आर्टिकल 32 पूछूं, यहाँ दोस्तों आपके पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है। और आर्टिकल 26 पूछे आपसे, यहाँ पावर आपके हाई कोर्ट के पास में, ठीक है। रिट जारी करने की पावर आपके आर्टिकल आपके 32 पूछे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल आपके 226 पूछूं आपसे हाई कोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ये आपको छापना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अगर दोस्तों आपके सो मौलिक सो अधिकार जो है सो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे। सुनना, अगर केवल दोस्तों आपके जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ही सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे, अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे। अगर आपके जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर दोस्तों आपके फंडामेंटल राइट्स आपके, इसके साथ दोस्तों अगर आपके सो लीगल दोस्तों राइट्स आपके कानूनी सो अधिकार जो है इसका उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर सो लीगल राइट्स का उल्लंघन भी होता है तो आप हाई कोर्ट जा पाओगे, लीगल राइट्स के उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, ठीक है। हाई कोर्ट जाओगे लीगल राइट्स के उल्लंघन होने पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 32 केवल किसके लिए, केवल आर्टिकल 32 किसके लिए, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए ना। आर्टिकल 226 पूछूं आपसे, ये दोस्तों लीगल राइट्स के उल्लंघन के लिए कौन सा है, आर्टिकल 226 आपको छापना है, इसका उल्लंघन भी शामिल है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल बार बार पूछता है तो मैंने आपको एक साथ दोस्तों यहाँ पर लिखा दिया इसका, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, दोस्तों ना। दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात कहाँ दोस्तों लिखी हुई है, झारखंड में भी आ चुका है, बीपीएससी में भी आ चुका है। आर्टिकल 219 के अंदर, 215 के अंदर 14 या 17 सवाल आपके सामने कहाँ दोस्तों लिखा हुआ आपके, दोस्तों यह दोस्तों बात कहाँ लिखी है, ये बात आपके आर्टिकल नंबर 214 में लिखी है, ठीक है। सो ये दोस्तों बात आपके आर्टिकल नंबर 214 में लिखी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 214 पूछूं आपसे, यहां दोस्तों लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा, यह बात आपके आर्टिकल नंबर 214 में लिखी हुई है, ये ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक आपके उच्च न्यायालय होगा, ये बात कहाँ है, आर्टिकल नंबर 214 में। ये सवाल आपसे पूछता है, इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके हाई कोर्ट दोस्तों आपके एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। हाई कोर्ट दोस्तों एक आपके रिकॉर्ड कोर्ट होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, यह बात कहाँ यह बात आपके आर्टिकल नंबर 215 में लिख रहा है, महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। हाई कोर्ट इज ए रिकॉर्ड कोर्ट, ये बात कहाँ लिख रही है, आर्टिकल नंबर 215 में, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट पूछूं आपसे, यह जो रिकॉर्ड कोर्ट होगा, यह बात कहाँ से लिख रही है, यह बात आपके आर्टिकल नंबर 129 में लिख रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात कहाँ लिख रही है, आर्टिकल नंबर 129 में लिख रहा है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात कहाँ लिख रही है, आर्टिकल नंबर 215 में लिख रही है, ठीक है। अंतिम सवाल आपके सामने, संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति से इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे, जिला योजना समिति इसका फॉर्मेशन कहां पर हुआ, सवाल आपके सामने, ठीक है। आर्टिकल 243 ZD, आर्टिकल 243 ZA, आर्टिकल 243 Q, 243 ZE, सवाल दूसरा आपके सामने, ठीक है। देखो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, डीपीसी बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उल्लेख कहां पर, अरे याद नहीं करना दोस्तों, यही दोस्तों लिखा हुआ, किसमें दोस्तों उल्लेख है, देखो आर्टिकल 246 जेड आपके कॉमन ना, ये तो कॉमन है, ठीक है। 243 जेड से कॉमन आपके D4D, ठीक है, D4D है ना, तो 243 ZD, 243 ZD और D4 डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है इसका उल्लेख कहां पर है, 243 ZD के अंदर आपको छापना है, ठीक है। देखो यहाँ दोस्तों कैपिटल्स ऑफ वर्ड लिखे हुए हैं, मतलब दोस्तों आपके अगर पूछे आपसे, पहली बात दोस्तों भाग पूछूं आपसे, भाग दोस्तों 9A का भाग है, भाग 9A जो है उसका पार्ट है ये, ठीक है। भाग 9A का पार्ट है। और वही दोस्तों आपके अगर सवाल पूछा आपसे 74वां संविधान 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इसके द्वारा भाग 9 आता है, जो कि दोस्तों आपके अर्बन लोकल बॉडी जो है
अर्बन लोकल बॉडी जो है, शहरी नगरीय निकाय जो है, इनकी बात करता है, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है इसी का पार्ट है। 243 ZD आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये सवाल दोस्तों हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल दोस्तों हम लोग जो है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है इनकी दोस्तों बात करने वाले सो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इनकी बात करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल, संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन जो है दोनों ही महत्वपूर्ण है। कल हम इसकी बात करने वाले सो आज दोस्तों 1 घंटा लग गया हमको पढ़ने में जो है दोस्तों। एक्चुअली सो मुझे लग रहा है भाई साहब एक आदमी जो है वो बाहर खड़ा हुआ है। मीकू भैया क्या हाल है भैया, क्या हाल है आपके। चलिए समाप्त करने के लिए मीकू भैया खुद दोस्तों आ चुके हैं, ठीक है। चलिए समाप्त करने के लिए मीकू भैया खुद आए हैं ना, एसी बंद कर। समाप्त करने के लिए मीकू भैया खुद आ चुके हैं। अब आपकी क्लास समाप्त करते हैं हम लोग भाई साहब। तो फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 6:30 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है। सर बुक पर जो है ऑफर दे दीजिए, अभी बाद में बात करेंगे ना। कल सुबह 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी, अभी शाम को आपसे मुलाकात दोस्तों होने वाली है। जीव निकाल रहा है तुमको, कह रहा है घर जाओ अपने अपने, चुपचाप सो जाओ रजाई में घुस गया ना। सर्दी पड़ रही है भैया, हाँ सर्दी पड़ रही भैया ना, चुप। कह रहा सर्दी पड़ रही है, चुपचाप घर सो जाओ अपने। तुम्हारे कमेंट देख के उसको मजा आ रहा है, ठीक है रसगुल्ला। हाँ क्या कर रही है। राधे राधे। तो चलो, तो कल मुलाकात होगी आपसे यहीं पर, ठीक है। ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। PDF आपको ऐप के अंदर मिलने वाली है। तू बोल ले, तू बोल ले, बोल ले। तो PDF आपको ऐप के अंदर मिलने वाली है। बाकी आपसे कल मिलते हैं। ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए ऑल द बेस्ट। जय